हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रॉलेज थ्योरम। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो हेडिंग डाल लीजिए आप अपने कॉपी में, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम को हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है MVT। ठीक है, यही आपके NCERT बुक में MVT करके लिखा हुआ है, मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या है? लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका स्टेटमेंट पहले देखते हैं एंड देन इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने रॉलेज थ्योरम का स्टेटमेंट और उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था कल। आज स्टेटमेंट देखिए लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का। इसका स्टेटमेंट क्या है? सेम वैसा ही है जैसे रॉलेज थ्योरम का स्टेटमेंट था। रॉलेज थ्योरम में जो थर्ड कंडीशन था FA इक्वल टू FB, आपको याद होगा, वो कंडीशन यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है और स्टार्टिंग के दोनों कंडीशन कंसीडर किए गए। ठीक है, तो इसके हाइपोथेसिस में क्या क्या चीजें हैं इसको राइट कर लीजिए आप। लेट F फ्रॉम क्लोज इंटरवल A, B to R be a real function such that, इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन। पहला कंडीशन है f इज कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल A, B। f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल A, B। एंड सेकंड थिंग्स, f इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल A, B। ठीक है, ये स्टार्टिंग के दो कंडीशन उसमें भी थे, आपके रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम में भी थे। थर्ड वाला कंडीशन यहाँ ड्रॉप हो गया है। तो अगर दो कंडीशन ये सेटिस्फाई है तो इस फंक्शन पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? मीन वैल्यू थ्योरम, या कहिए लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल हो गया, तो अप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा क्या? देन हमें क्या मिलेगा? देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A, B। ऐसे रॉलेज थ्योरम में भी आपको एक पॉइंट C मिला था ओपन इंटरवल A, B में, सच दैट वहां f डैश C की वैल्यू 0 था रॉलेज थ्योरम में। यहाँ पे f डैश C की वैल्यू क्या होगा? f डैश C इक्वल टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस A। ठीक है, तो इस तरीके से आपको f डैश C मिलेगा, मीन्स डेरिवेटिव एट पॉइंट C मिलेगा, f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस A। ठीक है, तो अगर देखें रॉलेज थ्योरम का जो थर्ड कंडीशन था FB इक्वल टू FA था, तो अगर FB FA इक्वल हो जाता है तो न्यूमरेटर आपका 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन B माइनस A क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो f डैश C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो आप देख रहे हैं कि जो रॉलेज थ्योरम है, रॉलेज थ्योरम लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक पर्टिकुलर केस है। तो नोट में करके इसको आप राइट कर सकते हो, रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, पर्टिकुलर केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम लिख सकते हैं, या इसी को दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है MVT, मीन वैल्यू थ्योरम इज जनरलाइजेशन है, ये इज जनरलाइजेशन ऑफ, किसका जनरलाइजेशन है? ये रॉलेज थ्योरम का। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम जनरलाइजेशन है रॉलेज थ्योरम का। आप कहिए रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? पर्टिकुलर केस है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का। तो ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को। इसको रिकॉल कर लीजिए। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल A, B to R डिफाइन करके दिया हुआ इस तरीके से कि f इज कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल, तो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? देयर एग्जिस्ट C पॉइंट्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A, B सच दैट f डैश C इक्वल टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस A। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए, ज्योमेट्रिकली हमें क्या मिलेगा?
रॉलेस थ्योरम में हम लोगों ने देखा था ज्योमेट्रिकली हमें क्या मिल रहा है, वहां पे जो टेंजेंट मिल रहा है सी पॉइंट पे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, एक ऐसा फंक्शन लीजिए जो मीन वैल्यू थ्योरम के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एक हमने ये फंक्शन लिया हुआ है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा है। सपोज किया हमने y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल a कामा b एंड डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल a कामा b। ठीक है, ये a पॉइंट है और यहाँ पे हमने माना ये आपका कौन सा पॉइंट है, x एक्सिस पे ये b पॉइंट। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस और g। क्लोज इंटरवल a कामा b में ये फंक्शन डिफाइंड है। अगर इस पॉइंट की बात करिए, पॉइंट a है आपका, कोऑर्डिनेट लिखिए तो a कामा f ऑफ a हो जाएगा। इसका y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, y इक्वल टू एफ एक्स में x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, तो a कामा f ऑफ a इसका a का कोऑर्डिनेट हो गया। ये पॉइंट मान लो b है तो b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट b हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f ऑफ b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a और b को आप कर लीजिए ज्वाइन, a और b को ज्वाइन कर लीजिए और ए बी का स्लोप निकालिए, देखिए कितना आता है। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। स्लोप ऑफ ए बी निकालिए, तो स्लोप ऑफ ए बी हमें कितना मिल रहा है, दो पॉइंट आपको पता है, पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों का कोऑर्डिनेट पता है, तो आपको 11th में पढ़ाया गया है। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसको अप्लाई कर लीजिए। y2 देखिए कितना है, f ऑफ b माइनस y1 कितना है, f ऑफ a अपॉन b माइनस a। स्लोप ऑफ सेगमेंट ए बी मिल गया हमें। ठीक है, ये जो सेगमेंट है ए बी, इसका स्लोप मिल गया। ये आगे बढ़ाएंगे तो सेगमेंट ही बनेगा, एक लाइन बनेगा। तो स्लोप ऑफ ए बी हमें कितना मिला, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। आप देख रहे हैं कि यही एफ डैश सी की वैल्यू था मीन वैल्यू थ्योरम में। ठीक है, और एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल। दैट मीन्स जो एफ डैश सी होगा, एफ डैश सी हमें क्या बताएगा, हम लोगों को पता है एफ डैश सी हमें बताएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी। ठीक है, तो टेंजेंट यहाँ सी पॉइंट पे देखिए ड्रा करिए, यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए सी है, तो सी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो ये हम देख रहे हैं कि ये क्या मिलेगा, पैरेलल टू सेकेंड ए बी। ठीक है, ये क्या मिलेगा, पैरेलल टू सेकेंड ए बी। तो यहां से हमें मिल गया एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये जो स्लोप ऑफ ए बी है वही आपको क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी बता रहा है। ठीक है, तो हमें ज्योमेट्रिकली क्या मिल गया, हमें ज्योमेट्रिकली मिल गया कि देयर एग्जिस्ट करेगा एक पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी सच दैट टेंजेंट एट पॉइंट सी इज पैरेलल टू द सेकेंड बिटवीन ए एंड बी। ठीक, यही चीज आप लिख लीजिए। तो हमें क्या मिला, बाय मीन वैल्यू थ्योरम से हमें मिल गया, अप्लाई करने के बाद क्या मिल गया हमें, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी सच दैट स्लोप ऑफ, चाहे स्लोप करके लिख लीजिए या फिर आप सीधे लिख लीजिए, सच दैट टेंजेंट एट पॉइंट सी इज पैरेलल टू सेकेंड बिटवीन ए एंड बी। या इसी चीज को दूसरे लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ सेकेंड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका। ज्योमेट्रिकली हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला कि पॉइंट सी पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू होगा सेकेंड बिटवीन ए एंड बी के। तो ये आपका कंप्लीट हो गया
लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं एक्सरसाइज पे और आपका एक्सरसाइज हो जाएगा फिनिश। उसमें दो ही टाइप के प्रॉब्लम दिए हुए हैं, एक रॉलेस थ्योरम पे है और एक क्या है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम पे। तो कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था, एग्जांपल्स आप कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.8 का देखिए प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 हमें दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है f फ्रॉम क्लोज इंटरवल -5, 5 टू r। फंक्शन को राइट कर लीजिए, -5, 5 टू r। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। ये कैसा दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। एंड इफ f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर, f डैश x की वैल्यू कहीं पे जीरो नहीं है, वैनिश का मतलब जीरो होता है, डज नॉट वैनिश एनीवेयर, देन प्रूव दैट f ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें कैसा फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इज डिफरेंशिएबल एंड डज नॉट वैनिश एनीवेयर, एंड f डैश x जो है ये दिया हुआ है डज नॉट वैनिश एनीवेयर। डज नॉट वैनिश एनीवेयर का मतलब अपने डोमेन में कहीं पे भी ये जीरो नहीं हो रहा है, डज नॉट वैनिश एनीवेयर। तो आपको प्रूव करना है कि f ऑफ -5 की वैल्यू क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। यही हमें प्रूव करना है। तो देखिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो आप लिखेंगे सिंस f इज डिफरेंशिएबल, देयरफॉर डिफरेंशिएबल ऑन, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्लोज इंटरवल -5, 5 पे डिफरेंशिएबल है डोमेन पे, देयरफॉर f इज क्या हो गया, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -5, 5। तो हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन के पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। f कंटिन्यूअस हो गया ऑन क्लोज इंटरवल -5, 5 और f डिफरेंशिएबल हो गया। ओपन इंटरवल में चाहिए तो यहाँ क्लोज इंटरवल में है, तो ओपन इंटरवल -5, 5 में डिफरेंशिएबल हो गया। देयरफॉर दोनों कंडीशंस मीन वैल्यू थ्योरम के सेटिस्फाई हैं। देयरफॉर क्या अप्लाई हो जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे बाय मीन वैल्यू थ्योरम से हमें मिल गया, देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval -5, 5 such that f dash C इक्वल टू कितना मिलेगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ठीक है, f डैश c आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है कि f डैश x की वैल्यू डज नॉट वैनिश एनीवेयर, मीन्स f डैश x डज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे आप आगे लिख सकते हैं एक्सप्लेन करके इसको, दैट इज f डैश x डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5, 5। ये चीज आपको दिया हुआ है, f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर का मतलब। तो देखिए f डैश c की भी वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखिए सिंस f डैश x की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5, 5, देयरफॉर ये जो f डैश c है इसकी भी वैल्यू क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया, क्योंकि c कहाँ बिलोंग कर रहा है, आपका ओपन इंटरवल -5, 5 में बिलोंग कर रहा है, तो ये कंडीशन इस पे सेटिस्फाई होगा। f डैश c की वैल्यू रख दीजिए, f ऑफ b की वैल्यू देखिए कितना है, 5, तो f ऑफ 5 माइनस f ऑफ a मीन्स कितना है, -5 अपॉन b माइनस a, b की वैल्यू 5 माइनस a की वैल्यू -5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। f ऑफ 5 की वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए यहाँ तो कुछ दिया नहीं फंक्शन, तो ये वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे। आप f ऑफ 5 भी लिखेंगे माइनस f ऑफ -5, ये भी नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे ही राइट करेंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 5 + 5 10 हो गया, डज नॉट इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 10 को 0 में, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू 0। f ऑफ -5 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट में, तो हमें मिल गया f ऑफ 5 डज नॉट इक्वल टू
एफ ऑफ -5। ये चीज हमारा प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना था, यही देखिए हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, और जो बचे हुए प्रॉब्लम है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 आपका, इसमें चेक वेरीफाई करना है कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल होगा या नहीं, और इसको वेरीफाई करिए 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स आपको दिया हुआ है, देखिए गिवन एफ एक्स कितना दिया हुआ है, x³ माइनस 5x² माइनस 3x इन इंटरवल a कामा b लिखा हुआ है, a की वैल्यू a कामा b लिखा हुआ है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, तो क्लोज इंटरवल 1,3 आपको दिया हुआ है। फिर आपको एक तो वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई हो जाएगा तब एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3 फॉर व्हिच f डैश c इक्वल टू 0। तो पहले एक पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, इसको वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, f डैश x निकाल लीजिए 3x² माइनस 10x माइनस 3, ये निकल गया आपका। ये देखिए पॉलिनॉमियल फंक्शन है एफ एक्स कैसा फंक्शन है, पॉलिनॉमियल, इस वजह से ये डिफरेंशिएबल भी हो गया और कंटिन्यूअस भी हो गया। तो आप रीजन क्या लिखेंगे, सिंस एफ एक्स इज कैसा फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनॉमियल फंक्शन देयरफॉर एफ एक्स क्या हो गया आपका, ये हो गया कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1,3 and differentiable on open interval 1,3। ठीक है, ये कंटिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल हो गया ओपन इंटरवल 1,3 में। देयरफॉर बाय मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम अब इस पे अप्लाई हो गया। ठीक, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस हमने दिखाई दिया, तो मीन वैल्यू थ्योरम दो ही कंडीशन है उसमें, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। बाई मीन वैल्यू थ्योरम से हमें क्या मिल गया, देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कामा b, a कामा b मतलब यहाँ पे 1,3, ओपन इंटरवल 1,3 में बिलोंग करेगा, सच दैट f डैश c की वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ b, b की वैल्यू देखिए कितना है 3 माइनस f ऑफ a की वैल्यू कितना है 1 अपॉन b माइनस a, 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दिया हमने मीन वैल्यू थ्योरम, f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3। f डैश c की वैल्यू देखिए यहाँ पे f डैश x में x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे c, तो ये आपका आ गया 3c² माइनस 10c माइनस 3, और दूसरे में f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे f x में x के प्लेस पे 3 पुट करना है, तो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 3 इंटू 3 माइनस f ऑफ 1 निकालिए, x की प्लेस पे 1 पुट करना, 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गया 2, तो आपको मिल गया 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, 27 माइनस 45 माइनस 9 माइनस दूसरा वाला ब्रैकेट सॉल्व करिए तो कितना आएगा, माइनस 5 माइनस 3 कितना हो गया, -8, -8 में 1 ऐड हो गया, -7 हो गया, और माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना आ गया +7 डिवाइड बाई 2। 45 में 9 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 54 माइनस 54 और ये प्लस 27 कितना आ जाएगा -27, -27 प्लस 7 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -10। ठीक है, -20 अपॉन 2 आ गया, -10 हो गया, 3c² माइनस 10c माइनस 3 की वैल्यू -10 हो गया, -10 को ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट में, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल गया 3c² माइनस 10c और -10 राइट में लेफ्ट में ट्रांसपोज हो गया, तो ये आपका आ जाएगा +7। ठीक है, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7,
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अगर फैक्टराइज हो रहा है तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं फैक्टराइज हो रहा है, तो फैक्टराइज करिए, -3c - 7c + 7 = 0। 3c कॉमन हो गया, c - 1 बचा आपका, -7 कॉमन हो गया, c - 1 = 0। एक ब्रैकेट में आपका आ गया c - 1, एक ब्रैकेट में हो गया 3c - 7। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल गया आपका, c की वैल्यू कितना आ गया, c की वैल्यू 1 आ गया एक, और एक वैल्यू कितना आ गया 7/3 आ गया। अब आपको ये देखना है कि ये जो दोनों वैल्यूज मिला हमें 1 और 7/3, ये दोनों वैल्यूज कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल 1,3 में। जो वैल्यू इसमें बिलोंग नहीं करेगा उसको हम रिजेक्ट कर लेंगे। तो 1 हम देख रहे हैं, सिंस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3, देयरफॉर c = जो 1 है इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। एंड 7/3 डिवाइड अगर करिए तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 2.3 का अप्रॉक्स आएगा। तो 7/3 हम देख रहे हैं ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1,3 में, देयरफॉर c की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 7/3, ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें एक c मिल गया 7/3 जो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो आपने ये वेरीफाई कर दिया मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि हमें एक c मिल गया, ठीक है। देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम ये क्या हो गया, इज वेरीफाइड। इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी इसमें एक पार्ट देखिए और पूछा गया है, लिखा हुआ है फॉर ऑल c for all c belongs to open interval 1,3 for which f' = 0। तो सेकंड पार्ट इसका हमें वो सभी वैल्यूज निकालना है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ c for which f' = 0। f' को 0 पुट कर लीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। f' हमारा कितना आया था, देखिए 3c² - 10c - 3, 3c² - 10c - 3, ये इक्वल टू क्या हो गया आपकी बात, 0 हो गया, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे तो रूट आपको किससे निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो ये c के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, तो c की वैल्यू हो गया -d, b की वैल्यू देखिए -10 है, प्लस -√b² मीन्स -10 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a की वैल्यू, 3 इंटू c की वैल्यू -3, होल डिवाइड बाई 2a मीन्स 2 इंटू 3। तो c की वैल्यू कितना हो गया, माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो आपको मिल गया 10 प्लस माइनस रूट, ये हो गया 100, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, कितना आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 6। तो आपको मिल गया 10 प्लस माइनस 136 डिवाइड बाई 6। 136 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, अप्रॉक्स में कितना मिलेगा आपको, रूट निकालना आप जानते ही हो। ये पहले 1 टाइम जाएगा, 36 आया, ठीक है। अब कितने टाइम जाएगा आपका, 1 टाइम ही जाएगा, 36, ये सॉरी ये 21 हुआ, ठीक, माइनस करिए कितना आ गया 15, और यहाँ 1 ऐड हो गया 22 हो गया, डेसिमल लगाएंगे, 0 राइट करेंगे, कितनी बार जाएगा, अप्रॉक्स 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 7 टाइम जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 11.6 के लगभग आप कर लीजिए इसको, ठीक है। तो हमने रूट निकाला, अप्रॉक्स हमें कितना मिला रूट इसका, हमें रूट मिल गया 10 प्लस माइनस 11.6, ये अप्रॉक्स वैल्यू हम निकाल रहे हैं। 11.7 भी कर सकते हैं, 2 डिजिट तक निकालेंगे तो राउंड ऑफ करने पे यहाँ 11.7 बनेगा बाई 6। तो c की वैल्यू हमें अप्रॉक्स वैल्यू 2 वैल्यू मिला, एक तो हो गया 10 प्लस 11.6 बाई 6, और दूसरा क्या हो गया 10 माइनस 11.6 बाई 6। तो पहले से c की वैल्यू क्या आ गया 21.6/6, दूसरे से आ गया आपका -1.6/6, 6 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया ये
3 टाइम जाएगा 3.6, ठीक है। और दूसरा कितना आ गया माइनस 1.6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो गया, ये 2 टाइम जाएगा, ठीक है। 12 हुआ, 4 बचा, तो 6 टाइम लगभग अप्रॉक्स जाएगा ये। तो ये इतना आपको मिल गया सी की वैल्यू। लेकिन आपको दिया गया है सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 1,3 में। तो आप देख रहे हैं कि सिंस ये जो 3.6 हमें मिला ये डज नॉट बिलोंग कर रहा है 1,3 में, एंड माइनस 0.26 भी ओपन इंटरवल 1,3 में बिलोंग नहीं कर रहा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ सी, देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ C for which f dash C is equal to 0। तो आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 5.8, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप मिसलेनियस के एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स आप कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 12 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।